वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं अव्वलन मुबारक पेश करता हूँ जमाते हामदिया अशरफिया निज़ामिया, ख़ास तौर पर असलम अब्बासी साहब को और तमाम जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का इनेकाद किया और आप सब हज़रात तशरीफ़ लाए। जिन दोस्तों को दावत थी वो आए बैठे हैं, और जो लोग नहीं आए वो ये न समझें कि हम इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और मुबारक की महफिल में नहीं आए, वो ये समझें कि उनको बुलाया ही नहीं गया। शायर इस बात की तर्जमानी इस अंदाज में करता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरत गिरामी, हम जितना भी अपने प्यारे रब का शुक्र अदा करें कम है, और हमें शुक्र अदा करने की आदत भी कम है। हम जितना शुक्र अदा करें रब्बे कायनात का कि अल्लाह ताला के तमाम नबी आस करते रहे, या रब हमें नबी ना बनाता, हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती और गुलाम बनाता। इमामुल अंबिया का उम्मती बनाता। किसी नबी ने रो के अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ नहीं की। सजदे में सारी सारी रात दुआ नहीं की। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का उम्मती और गुलाम बनाया है, नबियों के सरदार का उम्मती और गुलाम बनाया है। हमें जिंदगी में अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। हम न कुरान को देखते हैं न हदीस को देखते हैं कि जब हम इमामुल अंबिया सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई परेशानी या तकलीफ आई थी तो उन्होंने क्या किया था, हम ये नहीं देखते। अगर हमें कोई गुस्सा कर देता है तो हम उसी तरह गुस्सा कर देते हैं। अगर कोई हमें गाली दे देता है तो हम उसे गाली दे देते हैं। कोई हमसे रिश्ता नाता तोड़ देता है तो हम उससे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। हम यही नहीं देखते। हम इश्क के दावे नबी के करते हैं, हम इश्क के दावे अहले बैत कराम से करते हैं, लेकिन जब परेशानी या कोई तकलीफ आती है ये नहीं देखते क्या नबी ने भी रिश्ता तोड़ा था। नबी को अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाई थी तो उन्होंने भी कोई बददुआ दी थी, कोई बदला लिया था, किसी को बुरा भला कहा था, नहीं देखते। यही हम सब मुसलमानों की कमजोरी है, यही हम सब की कमजोरी है। हम कुरान में हदीस में सिर्फ या कुरान हदीस पीर पढ़ सकता है या कोई आलिम दीन इसको पढ़ सकता है। हमने सिर्फ दीन का ठेकेदार सिर्फ इन्हीं को बना के रखा हुआ है। हम न कुरान की तालीम को देखेंगे कि कुरान क्या कह रहा है, न तिलावत करेंगे, न तर्जुमा पढ़ेंगे, न हदीस को देखेंगे कि कमली वाले आका का फरमान क्या है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अगर एक सच्चे मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारनी है तो किसी की बात को ना सुने ना देखें, खुद कुरान पढ़ लें, खुद हदीस पढ़ लें, देख लें कि प्यारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी ने सताया था तो उन्होंने दुआ क्या की थी। उन्होंने दुआ की थी, ऐ अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। बदला नहीं लिया था,
उन्हीं की तरह बर्ताव नहीं किया था। हजरत गिरामी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब का हमें उम्मती और गुलाम बनाया है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। 18 महीने तक आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। यहूदी आते ताना देते कि दीन अपना बनाया है, किबला भी अपना बनाओ, ये बैतुल मुकद्दस हमारा किबला है। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते कहते, ऐ अल्लाह, मेरे दादा हजरत इब्राहिम का जो किबला था उसे मेरा किबला मुकर्रर कर। उधर से कोई जवाब नहीं आया, उधर से कोई पैगाम नहीं आया। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका इमामुल अंबिया हालत नमाज में हैं, सहाबा कराम हालत इक्तदा में है। अल्लाह की वही नाजिल होती है, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदा। ऐ हबीब, आप बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर किबला के काबा के लिए निगाह उठाते थे। ऐ हबीब, इसी आलम नमाज में, हालत नमाज में आपका चेहरा जहां फिरता जाएगा, मैं रब काबा उसको बनाता चला जाऊंगा। ऐ हबीब, जिसको आप किबला काबा मुकर्रर कर दें, मैं रब उसको आपका किबला काबा मुकर्रर कर दूंगा। इमाम राजी तफसीर कबीर के अंदर एक खूबसूरत जुमला लिखते हैं, बात लिखते हैं कि ऐ हबीब, जिस वक्त आप हालत नमाज में होते हैं, आलम नमाज में होते हैं, आपकी तवज्जुहात का मरकज ये किबला होता है, आपकी तवज्जुहात का मरकज ये बैतुल्ला होता है, आपकी तवज्जुहात का मरकज ये काबा होता है। मगर ऐ हबीब, मुझ रब की तवज्जुहात का मरकज तेरा कल्बे अतर होता है। ऐ हबीब, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जिस तरफ नजर नहीं आते, काबा बनता है उस तरफ रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ लेते हैं। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पाक, मैंने वही काबा बना दिया। सही नमाज जिमें रुख बलेंदा गया, रब भी काबा उदाही बनेंदा गया। हजरत गिरामी, एक आशिक है, एक दीवाना है, सहाबी रसूल है, नाम रखता है हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका फरमाते हैं कि तुम में से कोई है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। सहाबा कराम में से हजरत उकाशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मैदान जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा मेरे करीब से गुजरा था। अनजाने की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबक मेरे जिस्म से लग गई थी। या रसूल अल्लाह, बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा कराम मौजूद थे, उनकी धाड़ें निकल गई कि हजरत उकाशा ने क्या कह दिया, किसको कह दिया। कमली वाले आका से, इमामुल अंबिया से बदला लेना चाहता है। हजरत उकाशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त चाबक मेरे जिस्म को लगी थी, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था, कमीज नहीं था। या रसूल अल्लाह, कमीज भी उतार दीजिए, कपड़ा भी उतार दीजिए, ताकि बदला पूरा हो जाए। आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका ने अपनी पुश्त मुबारक से कपड़े को उतारने लगे। सहाबा कराम मचलने लगे, हजरत उकाशा करीब जाने लगे। सहाबा कराम की आंखों से आंसू जारी हो गए कि हजरत उकाशा को क्या हो गया कि आका से बदला लेना चाहते हैं। हजरत उकाशा ने करीब जाकर आपके और मेरे मीठे कमली वाले आका की पुश्त मुबारक को, पीठ मुबारक को चूमना, बोसा देना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये तो हीला बनाया था, बहाना बनाया था, ताकि आप कमीज मुबारक उतारें, ये आपका गुलाम आपको बोसा दे सके। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुर्शिद करीम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर खुसरो अपने मुर्शिद करीम के पास गए।
और उनको कहा कि मैंने बहुत अच्छी नात लिखी है, रुबाई लिखी है, कलाम लिखा है। मुर्शिद ने कहा सुनाओ। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने नात रुबाई सुनाई। मुर्शिद करीम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ अमीर खुसरो, नात बहुत अच्छी है, रुबाई बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी जैसी रुबाई जैसी बात नहीं है। अमीर खुसरो परेशान हो गए, दोबारा गए, रुबाई लिखी, नात लिखी, लिख के फिर मुर्शिद करीम के पास आए दाद लेने के लिए, तारीफ सुनने के लिए कि मैंने बहुत अच्छी रुबाई लिखी। मुर्शिद करीम को सुनाई। मुर्शिद करीम ने फिर कहा रुबाई बहुत अच्छी है, मगर शेख सादी जैसी रुबाई जैसा कमाल नहीं। तीसरी बार गए, फिर नात लिखी, रुबाई लिखी, लिख के फिर मुर्शिद करीम के पास आए, फिर मुर्शिद करीम को सुनाया। मुर्शिद करीम ने सुनी, फिर वही फरमाया, ऐ अमीर खुसरो, तेरी रुबाई बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी जैसी रुबाई जैसा कमाल नहीं, उस जैसी बात नहीं। अमीर खुसरो ने पूछ लिया, ऐ मुर्शिद करीम, मैं जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, लिख के आता हूँ कि मुर्शिद दो बोल तारीफ के बोल दे, मुर्शिद मेरी तारीफ कर दे, मुर्शिद को सुनाता हूँ, और आप कहते हैं उसकी रुबाई बहुत अच्छी है, उसका कमाल और है। सोना, उसकी रुबाई में ऐसा क्या है जो मेरी रुबाई में वो नहीं? मुर्शिद करीम ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रात को मेरे पास आना, तुझे बताऊंगा कि क्या कमाल है, क्या बात है। अमीर खुसरो चले जाते हैं, रात को आते हैं, मुर्शिद करीम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मुर्शिद करीम ने जब देखा अमीर खुसरो को आते हुए, फरमाया आओ मेरे पास बैठ जाओ। जब मुर्शिद करीम के पास बैठे, पर्दे हटा गए, खुदा के महबूब का दीदार करा दिया गया। अमीर खुसरो पर जब रहमत पड़ी, जब पर्दे हटाए गए, अमीर खुसरो ने क्या देखा कि कमली वाले आका इमामुल अंबिया मौजूद हैं, अहले बैत कराम मौजूद हैं, सहाबाए कराम मौजूद हैं, औलियाए कराम मौजूद हैं, शहदाए कराम मौजूद हैं, और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे हैं, बलगल उला बेकमाल ही, कशफत तो जाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। जब शेख सादी पढ़ लेते हैं, फिर इमामुल अंबिया नबियों के सरदार कहते हैं, ऐ शेख सादी फिर पढ़। शेख सादी फिर पढ़ते हैं, जब पढ़ लेते हैं, नबियों के सरदार फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ऐ शेख सादी फिर पढ़, दोबारा पढ़। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्शिद करीम आपने सच फरमाया था कि मेरी रुबाई अच्छी है, पर शेख सादी जैसी रुबाई जैसा कमाल नहीं। जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह रुबाई लिख रहे थे तो उन्होंने 3 शेर पूरे कर लिए, तो वो परेशान थे। चौथा शेर उनको याद नहीं आ रहा था, करम नहीं हो रहा था कि क्या लिखूं। तो आप सोते हैं तो कमली वाले आका की जियारत होती है, तो कमली वाले आका पूछते हैं, ऐ शेख सादी परेशान क्यों हो, उदास क्यों हो? आप फरमाते हैं, सोना 3 शेर लिख लिए हैं, चौथा शेर मिसरा क्या लिखूं, इसलिए परेशान हूं। कमली वाले आका ने फरमाया, लिख सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। हजरत गिरामी कमली वाले आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोशिश करें। आपने फरमाया कि कयामत के नजदीक, कयामत के दिन मेरे नजदीक तरीन वो होगा जिसके इखलाक अच्छे होंगे। हमने ये तय कर लिया है कि हमने एक दूसरे का गिला करना है, एक दूसरे के शिकवे करने हैं। औलियाए कराम जो थे वो एक मक्खी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, जिनके आज आस्थाने बने हुए हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीर लिख रहे थे
तो तहरीर जब लिख ली, सोचा कि मैं तहरीर पढ़ लूं, इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई। जब तहरीर पढ़ने लगे, तहरीर पढ़ के फारिग हुए कि कहा, सोचा कि तहरीर दोबारा लिखता हूं। देखा, कलम उठाते हुए देखा कि कलम के ऊपर मक्खी बैठी है जो स्याही चूस रही है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कलम नहीं उठाया, वहीं रुक गए जब तक मक्खी अपनी मर्जी से स्याही चूस कर नहीं उड़ी। उन्होंने कलम भी नहीं उठाया। आज वालिद नाराज है कि बेटा मेरा कहना नहीं मानता, बेटे को शिकवा है कि बाप मेरा कहना नहीं मानता। बाप अपने बेटे के गिले करता है, बेटा अपने बाप के, माँ अपनी बेटी की, माँ अपने बेटे के, बेटा अपनी माँ के, कि फलाने से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। सास ससुर अपने दामाद के, सास ससुर अपनी बहू के गिले शिकवे करते हैं। ये क्या है? क्या अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, नबियों के सरदार ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, आज हम परेशान हाल क्यों हैं? घर घर में झगड़े क्यों हैं? कमली वाले आका इमामुल अंबिया खजूरें खाकर कई दिन गुजार देते थे। आज हर घर में सालन पकता है, हर घर में बिजली है, हर घर में ऐशो आराम की इशरत है, हर घर में पक्के कमरे बने हुए हैं। किसी को साल के बाद घर को लेपा नहीं देना पड़ता, न छत बहती है, न पहाड़ों में रहते हैं। फिर हम अपने रब का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? हम अपने रब से दूर क्यों हो गए हैं? हम अल्लाह की रजा में राजी क्यों नहीं होते? हम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं, दीन से परे हो चुके हैं। कोशिश करें, कोई तकलीफ या परेशानी भी आए, रब से दुआ करें, ऐ अल्लाह हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, हम इसी तेरी रजा में राजी हैं। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, तेरी नाशुक्री की हो किसी जगह पर, ऐ अल्लाह हमें माफ कर देना। हम तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं, हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक दूसरे के साथ आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। खुदा की कसम, जिस तरह कमली वाले आका ने जिंदगी गुजारी है, उस तरह जिंदगी गुजारे। ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ज़ेर थी ज़बर न थी मता पेश बोलो, गुस्सा हराम है, गुस्सा करना हराम है, लेकिन कोशिश नहीं से करेंगे कि गुस्से को बाज आ बनो। गाली देंदे से गाली भी ना दो। खुदारा अपने वालदैन दा अदब करो, अपनी औलाद नाल प्यार करो, अपनी औलाद दे कोताएं को दरगुजर नाल एक पासे करो। खुदा दी इज्जत दी कसम, खुशकिस्मत लोग जिन्हें दी औलाद, जिन्हें दे वालदैन फौत थी गए और अपने माँ प्यो दी कब्र ते वंते उन्हें दी मगफरत वास्ते दुआ करेंदे, और जेरे दुआ करेंदे वो भी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें को मकबूल हज दा सवाब अता फरमांदे। तो ते मेरे मिठे कमली वाले आका ने फरमाया, जेरा बंदा अपनी माँ को वालदैन को मोहब्बत की नजर नाल देख से, अल्लाह ताला उनको मकबूल हज दा सवाब अता फरमे से। एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मा अब्बा फौत थी गए, मैं क्या करा? कमली वाले आका ने फरमाया, मूंझा न थी, उन्हें दी कब्र ते मन, उन्हें वास्ते मगफरत दी दुआ कर, अल्लाह ताला ते कोई मकबूल हज दा सवाब अता फरमे से। और मैं कोशिश करेंगा हर जगह ते जिथा भी मेरे को मौका मिलते, मैं मोहब्बत नाल रहमन दी तलकीन करेंगा। और मैं इस मिंबर रसूल ते बैठा, मुल्ला दा दीन भी है, वली दा दीन भी है। एक गाल मेरे को याद आ गई है, हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने अनल हक दा नारा ला दिता, मैं हक हां, मैं खुदा हां। मुल्ला कट्ठे थी गए, सुना क्या नारा कर देते हुए, तौबा करो। उन्होंने तौबा ना की, वला नारा ला दिता,
वला उन्होंने प्रेशर दिता तौबा ना की तोबे तोरा सर कलम कर देसे उन्होंने वला नारा ला दिता अनल हक मैं हक वला आखो ने कि तुसा अगर वला तौबा ना की तोबे तोरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर दिते वैसे हजरत मंसूर अल्लाह ने अनल हक दा नारा वला ला दिता मैं खुदा हां मैं हक हां आप समझदू जरा शराब पींदा बैठे मैले कपड़े पई बैठे इकू ए पाक साफ कहनी ए कुछ कहनी आप इहो कोई समझदू ना आप ओंदा गिला करे सो ना शिकवा करे सो कि अपनी हालत च कहनी ए मजलूब है फारिग है लेकिन ये रब को पता है वो क्या है जैमले हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने नारा ला दिता कहीं दी ना गाल ना सुनियो ने मुल्ला ने फतवा दिता कि इन्हां दे जिस्म दे टुकड़े 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 करते दरियाए नहर फरात दे अंदर सड़ दिते वजन जिस वक्त उन्हां दे जिस्म दे टुकड़े 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 कर दिते गए उन्हां दे हर टुकड़े विचों उन्हां दे खून दे हर कतरे विचों अनल हक दी सता बुलंद है असा आदम की इबादत करो दिल नाल करो पर जितनी करो भावे थोड़ी करो करो सही असा एनिया दे 100 रकाता 1100 रकाता 1000 रकाता एक मुरीदनी गई पीर कने मैं अपनी गाल पीरे दी गाल करे सावन गई सोना मेरा हिसाब तक कर मेरी तकलीफ खत्म नहीं थी मेरा सिर भारी है हर बंदे दे होंदे ना मुखालिफ हर कहीं गुडार होंदे मता मेरा मुखालिफ तवीज जादू कीती खड़े पीरा क्या ओ तेरे उते इतना काला जादू जींदी किए बैठी सुना मैं क्या करा मेरा काला जादू खत्म थी वने पीरा दे 50,000 लग से चोखा लग से 50,000 लग से मुरीदनिया दी सोना इतने तक कहनी मैं गरीब हां कुछ रियायत तक कर चा रियायत करेंगे 25,000 ते गाला मुकदी मुर्शिद करीम आदे पैसे चावा वाला तेरा काला जादू खत्म थी वैसे ओ मुरीदनी वेंदी है 25,000 इकट्ठा कर दे मुर्शिद करीम को देंदी है सोना हुन तवीज लिख दे जिने काला जादू किते तबाह बर्बाद थी वे ते काला जादू खत्म थी वने ओ 25,000 गिनते तवीज लिख देंदे ओ आदे हुन तू तवीज गल च पा दे तवीज इतने जाड़े पी तेरा जादू खत्म थी वैसे एजे लोग हमदन हाल हवाले ने रोंगटे खड़े थी वेन मैं उन्हें कहदा जिवें डॉक्टर 20,000 दी दवाई लिख देने ना मैदे दी इवें मुर्शिद करीम ने 25,000 दा को तवीज लिख देते वो बंदा हिसाब करावण है मेरे करे मैं कह अब बात तेरे होते कोई काला जादू कहने कोई बाहर दा हिसाब कहनी कोई नजरे बद कहनी बिल्कुल ठीक है बस कोशिश की कर परूथी भाजी न खादा कर सोना परूथी भाजी रात वाली सवेरे खंदिया मैं कह वो मसला ही बिया कोई मसला कहने ए जे पीरे को नु बच्चों हर जाते एक नंबर ही बंदे कहनी हर जाते 2 नंबर भी है समझदे बैठो इत्थां दा कहनी साडे पास दा ढेर है तुम्हारे पास अल्लाह ताला आपा को होने दे शर को महफूज फरमावे और अल्लाह ताला आपा दा अपना सारे दा खात्मा ईमान दे फरमावे अल्लाह ताला आप सारे को उवें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे जिवें एक सच्चे मुसलमान को जिंदगी गुजारनी चाहिए जिवें कमली वाले आका ने हुक्म फरमाए उन्हें दी हर सुन्नत हर अदा पे अमल करने तौफीक अता फरमावे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।